हाजिर हो गई हूँ, लेकिन मास्टर स्ट्रोक का ये अंदाज आज की रात थोड़ा अलग होने वाला है। इसलिए क्योंकि आज 10 जनवरी है, इसलिए क्योंकि आज देश आशा भरी निगाह से टकटकी लगाए देश की सर्वोच्च अदालत को देख रहा था, इसलिए क्योंकि कुंभ की नगरी में संतों का जमावड़ा है, इसलिए क्योंकि ये सारे संत जो जय श्री राम जोर से कहते हैं, दिन रात कहते हैं, और जो पार्टी ये कहती है कि रामलला का मंदिर बनाएंगे, उस पार्टी के लिए बाकायदा प्रचार भी करती है, प्रसार भी करती है। ये संत जमात आज हमारे साथ मौजूद है। बाकायदा यहाँ स्टेज पर आप सारे खास मेहमानों को देख सकते हैं, और यहाँ इलाहाबाद और प्रयागराज की जनता भी हमारे साथ है। जोरदार तालियों से मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का स्वागत। मैं जल्दी से आपका तारुफ करवा देती हूँ मेरे तमाम मेहमानों से, और उसके बाद बताऊंगी कि आज 10 तारीख क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहले स्वामी आनंद गिरी जी, बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए गंगा सेना के स्वामी आनंद गिरी। स्वामी उमाकांतानंद जी महाराज जो कि महामंडलेश्वर है जूना अखाड़ा के, स्वामी उमाकांतानंद जी का बहुत बहुत स्वागत कीजिए। हमारे साथ महामनीषी निरंजन स्वामी भी मौजूद हैं जो कि पुरुषार्थ आश्रम के संत हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महामंडलेश्वर सावरिया बाबा जो कि उपाध्यक्ष है अखिल भारतीय संत समिति के, आप तालियां बजाएंगे तो आपको गर्मी का एहसास होगा। मौनी महाराज जी, आप लगातार डिबेट्स में इनको देख रहे होंगे, पुरजोर तरीके से राम मंदिर पर जिक्र करते हुए इन्हें आप सुन रहे होंगे। मौनी बाबा परमहंस आश्रम के संत हैं। मैन संतोष दास जी सतुआ बाबा आश्रम के, अभी रास्ते में हमें बताया अभी आने वाले हैं। योगेश शुक्ला जी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक है। योगेश जी बहुत बहुत स्वागत है। अमरीश सिंह साहब अयोध्या से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वीएचपी और आप कह सकते हैं क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं वीएचपी के, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन 10 जनवरी और खासकर 10:30 बजे का वक्त हर कोई इंतजार कर रहा था, हर कोई जानना चाहता था कि कोर्ट नंबर 1 में वो 5 की संख्या में जो संवैधानिक पीठ के जज बैठे हैं वो क्या फैसला सुनाते हैं। सुनवाई शुरू हुई, 10 मिनट भी नहीं बीते कि राजीव धवन जो वकील हैं वो आते हैं और आपत्ति दर्ज कराते हैं। उनका ये कहना होता है और उसके बाद सुनवाई 29 जनवरी तक के लिए टाल दी जाती है। सिर्फ यहीं तक नहीं, जस्टिस ललित अपने आप को बेंच से अलग कर देते हैं। उसके बाद ये कहा जाता है कोर्ट की तरफ से कि बताइए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अलावा तारीख को आगे बढ़ाने के और कोई चारा नहीं है। तो चलिए भाई, जनवरी 29 को होगी अगली सुनवाई, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि सुनवाई होगी भी या सिर्फ तारीख पर तारीख। पहले मास्टर स्ट्रोक की एक कवर स्टोरी आपके सामने। 8 फरवरी 2018, 14 मार्च 2018, 23 मार्च 2018, 6 अप्रैल 2018, 27 अप्रैल 2018, 15 मई 2018, 6 जुलाई 2018, 20 जुलाई 2018, 27 नवंबर 2018, 29 अक्टूबर 2018, 4 जनवरी 2019, 10 जनवरी 2019 और अब नई तारीख 29 जनवरी। सिर्फ एक साल में रामलला को 13 तारीखें मिल चुकी हैं। इसके बाद भी अयोध्या में टाट में बैठे प्रभु राम का इंतजार खत्म होगा या नहीं, इसकी गारंटी नहीं। आज सुबह 10:30 बजे जब सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच बैठी तो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सबसे पहले कहा, आज तारीख तय करनी है। तभी मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन खड़े हुए और कहा, राजीव धवन, मैं एम सिद्दीकी का वकील हूँ और मैं कुछ कहना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, पहले कार्रवाई शुरू करते हैं, उसके बाद आप कहिएगा। राजीव धवन बोले, मैं कुछ जरूरी बात कहना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस की इजाजत मिलने पर राजीव धवन ने कहा, 1994 के आसपास जस्टिस यूयू ललित कल्याण सिंह के वकील के तौर पर पेश हो चुके हैं। हमें सुनवाई पर ऐतराज नहीं, लेकिन वो खुद तय करें। राजीव धवन की इस आपत्ति के बाद सभी जजों ने आपस में चर्चा की। जस्टिस यूयू ललित बोले, असलम भूरे केस में एक अर्जी के लिए मैं वकील के रूप में पेश हुआ था। इस पर रामलला के वकील हरीश साल्वे ने कहा, हमें सुनवाई पर कोई आपत्ति नहीं है। तो चीफ जस्टिस बोले, देखना होगा क्या इससे केस की मेरिट पर
कोई असर पड़ेगा? हरीश साल्वे ने कहा, नहीं। सुनवाई जारी रही। कुछ देर बाद चीफ जस्टिस ने अपना फैसला सुनाया। राजीव धवन ने कहा कि 1995 के आसपास जस्टिस ललित पेश हुए थे। हालांकि उन्होंने कहा उन्हें सुनवाई पर आपत्ति नहीं, लेकिन जस्टिस ललित ने हमें बताया है कि वो अब सुनवाई का हिस्सा नहीं रहना चाहते, इसलिए हम तारीख तय करने के लिए अब किसी और दिन बैठेंगे। और इसके साथ ही अयोध्या मामले की अगली तारीख 29 जनवरी की तय हो गई। आज की सुनवाई में जो डॉक्टर राजीव धवन का जो स्टैंड था, उसको आप 5 दिसंबर 2017 के कपिल सिब्बल के स्टैंड से मिलाकर देखें। कपिल सिब्बल साहब ने स्टेटमेंट दिया था कोर्ट के सामने कि इस पूरे मामले की सुनवाई 2019 की आम सभा के चुनाव के बाद रखी जाए। उसी दिशा में आज का जो स्टैंड था। बेंच में जस्टिस ललित की मौजूदगी पर ऐतराज जताने के बाद राजीव धवन ने एक नया सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि 3 जजों के पास से मामला 5 जजों की बेंच में भेजने के लिए न्यायिक आदेश पास होना चाहिए था। ऐसा प्रशासनिक फैसले के जरिए नहीं किया जा सकता। अगर कोर्ट धवन की इस दलील को मान लेता तो मामला एक बार फिर से 3 जजों की बेंच में लगता, जहां से बाकायदा न्यायिक आदेश पास करके इसे 5 जजों को भेजा जाता। लेकिन चीफ जस्टिस ने इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि नियमों के मुताबिक मामले की जरूरत के हिसाब से बेंच के गठन का उन्हें अधिकार है और उन्होंने ऐसा ही किया है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि गवाहों के बयान 15,000 पन्नों से ज्यादा है। हाई कोर्ट का फैसला 4,304 पेज छपे पन्नों का है। वैसे कुल 8,000 से ज्यादा पन्नों का है। कागजात से कमरा भरा है। 7 भाषाओं के दस्तावेजों का अनुवाद हुआ है। रजिस्ट्री सभी दस्तावेजों का आकलन करे। इन्हें सुनवाई के लिए कब तक पेश किया जाए? कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया रजिस्ट्री को कि वो मैटर जो ट्रांसलेशन अभी भी पेंडिंग है उसको कंप्लीट करे। इसका क्या मतलब है? ये जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्री से मांगे गए हैं उसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि 15 ट्रैक में सील रिकॉर्ड है, तो कोर्ट खुद चेक करना चाहती है कि क्या ट्रांसलेशन हुआ है कि क्या नहीं। कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री से कहा है कि वो सारी स्थिति का आकलन करे और इस बारे में रिपोर्ट दे कि कागजात तैयार हैं या नहीं। अगर रजिस्ट्री कोर्ट को ये बताती है कि कागजात तैयार हो गए हैं तो सुनवाई तुरंत शुरू हो सकती है। लेकिन अगर रजिस्ट्री ये कहती है कि कागजात तैयार होने में वक्त लगेगा तो मामला 29 जनवरी को भी आगे के लिए टल सकता है। देखिए, मैं यहाँ पर चर्चा शुरू करूं और संत और महात्माओं से बात करना शुरू करूं, उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आखिर वो कौन सा केस था जिसकी वजह से जस्टिस यूयू ललित पर इस तरीके से आपत्ति वकील की तरफ से दर्ज की गई। 24 साल पुराना वो केस क्या है, पहले आप वो देख लीजिए और उसके बाद हम करेंगे चर्चा की शुरुआत, क्योंकि ये जो मास्टर स्ट्रोक वाली खबर है ये आपको बेहतर समझ देगी इस पूरे के पूरे अयोध्या विवाद और केस को लेकर। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को अदालत की अवमानना के केस में दोषी करार दिया था। कल्याण सिंह और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये केस वरिष्ठ वकील के वेणुगोपाल ने लड़ा था। के वेणुगोपाल की टीम में यूयू ललित भी थे। विवादित ढांचा गिराए जाने से पहले 1991 में कल्याण सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में हलफनामा देते हुए कहा था कि मुद्दे के शांतिपूर्ण हल के लिए कोशिशें की जाएंगी। जब तक मामले पर आखिरी फैसला नहीं आ जाता तब तक राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के ढांचे की देखरेख का पूरा जिम्मा उत्तर प्रदेश सरकार का होगा। भूमि अधिग्रहण मामले में अदालत के फैसले को पूरी तरह लागू किया जाएगा और लंबित मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जितने भी फैसले हुए हैं उनका उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरा दिया गया और उसके बाद मोहम्मद असलम भूरे ने कल्याण सिंह पर कोर्ट की अवमानना का एक केस दायर किया। कल्याण सिंह और यूपी सरकार की ओर से यूयू ललित की टीम के वरिष्ठ वकील के वेणुगोपाल ने तर्क दिया। अवमानना की इस कार्रवाई में प्रतिवादियों को आरोपों से इनकार करने के लिए पर्याप्त मौका नहीं मिला। समय समय पर राज्य और दूसरे प्रतिवादियों को बिल्कुल नए तरह के ऐसे आरोपों का सामना करने के लिए बुलाया गया जो याचिका दायर होने से पहले के थे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हमने पाया कि कल्याण सिंह ने जानबूझकर आदेश का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने उन्हें 1 दिन की सांकेतिक कैद और 2,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। आज सुप्रीम कोर्ट में राजीव धवन ने इसी केस का हवाला दिया, जिसके बाद जस्टिस यूयू ललित ने खुद को अयोध्या मामले से बाहर कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज।
और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। यहाँ खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जिनका तारुफ मैं इन रिपोर्ट से पहले आपको करवा चुकी हूँ। सबसे पहले स्वामी आनंद गिरी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी नजर में, संतों की नजर में, महात्माओं की नजर में दोषी कौन है इस लेट लतीफी के लिए और प्रभु राम के मंदिर को वनवास खत्म ना करवाने के पीछे? रविका जी, मुझे तो लगता है हम ही लोग दोषी हैं। 2013-2012 जिस तरह से भाजपा ने हमें वादा किया और जिस विश्वास के साथ घोषणा पत्र में लेके आए थे कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी राम जी होंगे, आज जब सरकार जाने वाली है 2019 की पहली जनवरी, कोई किसी का साल तो नहीं खराब करता है। मोदी जी ने आकर के पूरे दुनिया के हिंदुओं का दिल तोड़ा है और ये कहा है कि हम अध्यादेश नहीं लाने वाले हैं। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो फिर आपने इसको अपने घोषणा पत्र में क्यों शामिल किया? बहुत बड़ा सवाल है आनंद गिरी जी, क्यों किया आपने, क्यों खिलवाड़ किया और 1 जनवरी को आकर संतों का दिल तोड़ा? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने किसी का दिल नहीं तोड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने तो जो बात उस दिन कही है वो तो भगवान श्री राम के दिखाए गए मर्यादा का पालन करने वाला बात कही थी उन्होंने। निश्चित रूप से जो लेट लतीफी का आपने बात किया है, इसके बारे में मेरा इतना ही आग्रह है कि अदालत को अपनी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। जहां अदालतों से अपेक्षा है निष्पक्षता की, वहीं पर उनसे संवेदनशीलता की भी अपेक्षा है। आपसे भी तो अपेक्षा है ना शुक्ला जी, आप अदालत को बड़ी अपेक्षा याद दिला रहे हैं और आपसे जो अपेक्षा है वो सब आप भूल जाएंगे। आप पहले अपनी अपेक्षा वाला चैप्टर तो याद कर लीजिए। मैं पहले एक साथ सारे महात्मा और संतों से पूछ लेना चाहती हूँ, आपकी नजर में दोषी कौन? और मुझे एकदम बेबाकी से, आप तो किसी से डरते नहीं, आप तो किसी के प्रेशर में आते नहीं, तो बताइए ना दोषी कौन है? देखिए, सीधा सा दोषी अगर माना जाएगा तो बीजेपी को माना जाएगा। मैं मानता हूं अपनी नजर में। क्यों मानता हूं? उसका मूल कारण है 2014 में जब आप पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे, आपके मोदी जी भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने सबसे पहले ये कहा था मैं आऊंगा तो राम मंदिर बनाऊंगा। परंतु आज 5 साल बीतने जा रहे हैं। मैं ये एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जब आप एक रात में नोटबंदी कर सकते हैं, आप एक रात में जीएसटी लागू कर सकते हैं, आप एक रात में एक्सटी एक्ट को लागू कर सकते हैं, आप एक दिन में स्वर्ण कास्ट को आरक्षण 10% दे सकते हैं। हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हमको राम मंदिर चाहिए। बताइए, ये सब, इन सब के लिए तो आप बहुत तत्पर दिखाई दिए, राम मंदिर के लिए क्यों मौन व्रत धारण कर लिया? बिल्कुल मौन नहीं धारण किया है, हमारी पूरी प्रतिबद्धता है। हम अपेक्षा कर रहे हैं अदालत से, जो अदालत को जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। भारतीय जनता पासा आपने अदालत में फेंक दिया तो मैनिफेस्टो में कह देते, मैनिफेस्टो में आप कह देते ना शुक्ला जी। अरे तो अदालत, आज आप जितनी बार अदालत कह रहे हैं उतनी बार मैनिफेस्टो में अदालत कह देते। हाँ जी, ये एक तो अदालत की जो आज रिपोर्ट आई है, इसमें लग रहा है फुटबॉल खेला जा रहा है। और ये हिंदुस्तान की इतनी करोड़ जो जनता है, राम जी के जो भक्त है, उनके साथ सरकार भी खिलवाड़ कर रही है और कोर्ट भी खिलवाड़ कर रही है। दोनों खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि अध्यादेश लाए किसी भी तरह से। जैसा कि अभी स्वामी जी ने कहा कि हर चीज के लिए आप ला सकते हैं, तो क्या राम जी की आस्था इतनी छोटी हो गई? राम जी की आस्था इतनी छोटी कि अध्यादेश नहीं ला रहे हैं। राम जी अगर छोटे हो जाएंगे तो ये सब छोटे हो जाएंगे। इनको सोच लेना चाहिए कि राम जी पर ही ये सब आधारित है। अगर राम जी से खिलवाड़ हुआ तो इनके साथ खिलवाड़ हो जाएगा, क्योंकि पूरी जनता इनसे अंतिम बार कह रही है राम मंदिर बनाएंगे कि महाराज की घर से बाहर जाएंगे। राम मंदिर बनाएंगे कि घर से बाहर जाएंगे? क्या आपका भी यही सोचना है? राम मंदिर बनाएंगे, आपका भी यही सोचना है? राम मंदिर बनाएंगे क्योंकि भगवान राम जो है सबकी आस्था बड़ी है उसमें, और जब बड़ी चीज कोई होती है तो उसमें बड़ा समय लगता है। उसमें किसी को बड़ी चीज में बड़ा समय लगता है, बड़ी चीज में बड़ा समय लगता है। सब्र थोड़ा और करना चाहिए, सब्र थोड़ा और करना चाहिए। हमें पूरा भरोसा है कि सरकार बनाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, किसको ये भरोसा है कि सरकार कभी नहीं बनाएगी? हाथ ऊंचा करें, सच बताइएगा। हाँ, किसको सरकार? अच्छा, नहीं, मैं ये कह रही हूँ, कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सरकार कभी नहीं बनाएगी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी? सरकार हमारी कानून की इज्जत करती है, कानून को फटाफट इसका फैसला देना चाहिए। हम जो है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हमारी पूरी जनता साथ है, और जरूर मंदिर बनेगा। ना बीजेपी बनाएगी कभी, ना कांग्रेस बनाएगी, क्योंकि इंडिया एक वोट बैंक का है और वोट बैंक का कोई अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेगा। कौन मानता है कि हिंदुओं को वोट बैंक की तरह ट्रीट किया जा रहा है? कौन मानता है? कोई है?
वोट बैंक की तरह ये ठीक है, क्योंकि बनाने का राम मंदिर बनना ही चाहिए, इसलिए कि हिंदुओं का ये विश्वास है कि राम मंदिर बनेगा। तो फिर क्यों नहीं बना रहे राम मंदिर, क्या लगता है आपको? ये अब क्या कहते हैं, मोदी का वो है कि अब वो क्लियर कर दे तो हो जाए, बन जाए। पर अब मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई अदालत में ना मामला, अदालत में पूरा हो जाए फिर देखेंगे। नहीं देखेंगे तो, लेकिन क्या कहते थे, सहयोग तो केंद्र में है तो उनको मिले हुए हो नहीं सकता। अच्छा, किसका दिल टूट गया और लगता है कि नहीं मेरे देखे देखे तो नहीं बनता? आप तो बड़ी छोटी है। राम मंदिर हमारे राम भगवान आइडियल है, उन्हें बनना चाहिए, और हिंदुओं को वोटर बैंक की तरह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नेक्स्ट ईयर तभी तो इलेक्शन जीतेंगे, बोलेंगे राम मंदिर बनाएंगे, और कांग्रेस बीजेपी। छोटी सी बच्ची है लेकिन बड़ी बात कह गई है कि इसलिए राम मंदिर नहीं बना रहे शुक्ला जी, ताकि आप दोबारा वोट करें। कांग्रेस पर तो भरोसा नहीं है, आप दोबारा वोट करें, फिर वापस आप लॉलीपॉप दे, फिर वो झुंझुना मनोज झा जी ने जो दिखाया बचता नहीं है, और फिर आप कहें कि हम क्या करें, राम ही नहीं चाह रहे। आप एक मिनट मुझे समय दीजिए। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, राम हमारे लिए आस्था का विषय है, एक बात। दूसरी बात, वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेकर के एक एक कार्यकर्ता के मन में भी वैसी ही पीड़ा है जो सामान्य लोगों के मन में पीड़ा है। देखिए, पीड़ा होती तो प्रकट हो जाती, उसका इलाज हो जाता। मैं इस बात के लिए तो जरूर इनको शाबाशी दूंगा, देश की तरक्की में, देश की उन्नति में इनका कार्य अभूतपूर्व है। जय श्री राम का इस देश में नारा तो लगता है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जय श्री राम के नाम पर नेताओं की बोलती बंद हो रही है, क्योंकि मंदिर कौन बनाएगा? बोलो राम मंदिर कब बनेगा, पूछे राम भक्तों से अयोध्या, जा रही है आबरू, जा रही है आबरू, महासंग्राम चाहिए, आज कलयुग में राम भक्तों को अपना राम चाहिए, आज कलयुग में राम भक्तों को अपना राम चाहिए। अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए, अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए। बोलो राम मंदिर कब बनेगा, पूछे राम भक्तों से अयोध्या, जा रही है आबरू, महासंग्राम चाहिए, अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए, आज कलयुग में राम भक्तों को अपना राम चाहिए, अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए, अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहिए। तो अब कलयुग में राम भक्तों को राम चाहिए, इसका कोई जवाब तो दे दीजिए अमरीश जी, कौन देगा? प्रभु राम का मंदिर कोई तो देगा। आप ये कह दीजिए, या फिर और शुक्ला जी ये कह दे कि हम 2072 में आएंगे, मंदिर बनाएंगे, कह दीजिए ना, सब्र कर लेगा हिंदू। शुक्ला जी को क्या कहना है शुक्ला जी जाने, लेकिन रामलला का भव्य मंदिर बनेगा, और उसके लिए कम से कम हम उनको मुस्कुराने का अवसर नहीं देंगे जिन्होंने हमें भगवा आतंकवादी कहा, जिन्होंने वहां मस्जिद बनाने की बात कही, जिन्होंने वहां मस्जिद बनाने का संकल्प लिया, उनको कम से कम हम मुस्कुराने का मौका नहीं देंगे। हम आहत हैं न्यायालय के आज के उनके रुख पर। इस देश की अदालत का, इस देश का समाज सम्मान करता है, यह करोड़ों हिंदुओं की भावना से जुड़ा हुआ विषय है। बाबर वहां कभी नहीं आया, वह रामलला की जन्मभूमि है, और अदालत जो है इस विषय को टालने के लिए हर बार एक नया बहाना ढूंढ रही है। एक सेकंड अमरीश जी, मैंने पूरी बात आपकी बहुत इत्मीनान से सुनी। मैंने आपसे कहा कि मंदिर कौन बनाएगा, शुक्ला जी की शुक्ला जी जाने, लेकिन कांग्रेस पर मैं पूरा ज्ञान दूंगा। क्यों ऐसा अमरीश जी? मंदिर वही बनाएगा जिस पर हमारा भरोसा है, समाज का भरोसा है। और किस पर है? वो भरोसा नहीं टूटा है। किस पर है? जो आज की सरकार है, जो आज भी खुलकर आज कहती है कि हम मंदिर बनाएंगे। ठीक है। क्या सिर्फ कह देने से मंदिर बन जाता है? क्या कह देने से, मैनिफेस्टो में लिख देने से मंदिर बन जाता है? नहीं बनता।
नहीं बनता। तो फिर कैसे बनता है? सरकार नहीं बना पाएगी। हम लोगों को ऑर्डर दे दो कि खुलका बनवा देंगे मंदिर, सब संत। क्यों आप कैसे आप सीमेंट वेमेंट लगाने का काम करते हैं? नहीं, जब 10 पहुंचेंगे, 10 के बाद 20, 20 के बाद। आपको पता है ना लोकतंत्र में रहते हैं आप, हाँ? ये आपका जो ये खून खौल रहा है ना, इसको चैनलाइज कीजिए और लोकतंत्र पर और सुप्रीम कोर्ट पर यकीन रखिए। ये जोश में होश खोने का वक्त नहीं है। कब तक है? तो क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं, अगर वो ना बनवा पाए तो हाथ खड़े कर दें अपने, बस। ना बनवा पाए तो हाथ खड़े कर दें। प्रभु राम का मंदिर, मैं पकड़ रही हूं आपके लिए माइक। प्रभु राम का मंदिर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही बनवा सकती है। जो राम को काल्पनिक कहते हैं उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। अच्छा, कांग्रेस से उम्मीद नहीं है लेकिन बीजेपी पक्का बनवाएगी। मेरा मानना है कि अभी कोर्ट में जब फैसला आने वाला है तो कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर सरकार अध्यादेश लाएगी तो कोर्ट का अपमान होगा और ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है, इज्जत की बात है पूरी दुनिया। बहुत ही शानदार। आप बताइए, आपका नाम क्या है? विकास तिवारी। विकास तिवारी की बात से कितने लोग जो है इत्तेफाक रखते हैं? अच्छा, अगर मोदी जी ने अध्यादेश लाए भी तो जैसे 3 तलाक बिल को राज्यसभा में रोका गया, वैसे ही कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में फिर से रोकेगा। तो ये सवाल राहुल गांधी से पहले कीजिए कि शिव भक्त राहुल गांधी राम भक्त कब बनेंगे। अगर वो राम भक्त बन जाएगा तो मंदिर आज ही बन जाएगा। अध्यादेश इसी हफ्ते मोदी जी ने ला सकता है। अच्छा बताइए, तो राम भक्त तो बन गए ना, योगी जी राम भक्त हैं। राहुल गांधी राम भक्त बाद में बन जाएंगे, पर योगी जी राम भक्त है ना सर, हैं कि नहीं? योगी जी, पूरा भारत जानता है कि योगी जी के सांस सांस में राम है। और जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, अयोध्या का दिन पे दिन विकास और तेज बढ़ता जा रहा है। और सबको सर वो जो टाट का विकास है वो कैसे होगा? प्रभु राम जो स्टार्ट में है ना सर, वो उस टाट को हटा के बड़ी बड़ी ईंटें और मंदिर का निर्माण कब होगा? कोई भी चीज समय से होती, जैसे अभी कहा हमारे। तो आप बोल दीजिए 2072 में, तो इतना आगे ले गई। ठीक है ना, बोल दे एक बार 2072 हम इंतजार कर देंगे, है कि नहीं? केवल 5 वर्ष और मोदी जी को दिया जाएगा। अगर नहीं बनाते तो जैसे किसान आंदोलन और अन्न आंदोलन होते हैं, बैंकों के ऋण नहीं भरने पे, पूरा भारत हिंदुत्व से भरा है और हिंदुत्व रोड पे। सर धर्म संसद, ये देखिए अमरीश जी ने धर्म संसद का आयोजन किया था, बताइए। 31 तारीख को है ना यहाँ पर? एकदम है की पोस्टिंग भी हो गई है यहाँ पर। हमारे कार्य क्षेत्र में है। हमारा स्पष्ट मत है, अदालत देर कर रही है तो यह हिंदू समाज के साथ अन्याय है। और इस बार जो संसद चुन के गई है वह मंदिर बनवाने वालों की भावना का प्रतिनिधित्व करती है। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अदालत अगर देर करती है तो जो भी संवैधानिक तरीका हो सकता है उसे अपनाकर राम मंदिर निर्माण का मार्ग। आपकी क्या राय है? जो सरकार अदालत के फैसले को पलट सकती है, अदालत को नहीं मानती, तो क्या भरोसा कल यदि राम मंदिर के पक्ष में फैसला आ जाए तो अगली सरकार या वही सरकार पलट दे? नहीं, कैसे आएगा? उसके लिए हम लोग बैठे हैं ना, हिंदू लोग मर थोड़ी गए हैं अभी। अरे सरकार किसी दल की, हम किसी दल की बात नहीं कर रहे हैं। तो कह देगी कि वहाँ मस्जिद बनाएगी तो भारत में बन जाएगी। मस्जिद नहीं बनेगी। अरे कोर्ट का सम्मान करेंगे, हम सम्मान करेंगे, लेकिन राम का मंदिर बनेगा। देर है, राम से विपरीत करेगी तो कोर्ट को भी पता, जनता उसका जवाब दे। अरे सर यहाँ बैठने से थोड़ी कुछ होता है। आप मुझे बताइए 4.5 साल जब कुछ नहीं हुआ। आज कोर्ट कह दे अभी रोड पे उतर जाएगा हमारा युवा पीढ़ी, उसको नौकरी नहीं चाहिए, उसको नाम का चाहिए जिससे वो खुशहाली चाहता है। नहीं सर, ये गलत बात है आपकी, ये गलत है। मैं नहीं मानती हूँ, मैं नहीं मानती हूँ। युवा को नौकरी चाहिए और प्रभु राम के आशीर्वाद से चाहिए, ठीक है? नहीं, उनको नौकरी चाहिए, लेकिन प्रभु नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए कि नहीं? नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए मैम, नौकरी चाहिए प्रभु के, नौकरी चाहिए। सारे युवा हैं स्वामी जी, बहुत ध्यान से देखिए। और सर आपने तो नौकरी कर ली ना, अब क्या आपको नौकरी चाहिए? आपको नौकरी नहीं चाहिए? बिल्कुल नौकरी। आप क्या करते हैं? नौकर नहीं बनना मेरे को नौकर नहीं। आपको नहीं बनना है ना, मेरे युवा यहाँ बैठे हुए हैं, उनको नौकरी चाहिए। आप नहीं, नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? इंडिया का पॉपुलेशन कर दे, नौकरी तो वैसे भी आ जाएगी। लेकिन राम मंदिर न बनने के एक कारण मैं आपको बता दूं, राम एक भावना का नाम है और वो कण कण में है। जिन्होंने फाइल कोर्ट में दाखिल किया है उन्होंने राम की डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी है, इसीलिए राम मंदिर नहीं बन पा रहा है। राम एक भावना वो सबके दिल में है और सबके दिल में होनी चाहिए। राम मंदिर न बनने के, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर राम की नहीं लिखी हुई है, और मैं महंतों से पूछना चाहता हूँ, राम जी अगर अध्यादेश नहीं लाया गया, कानून कोर्ट का फैसला। देखिए एक सेकंड, यहाँ लगातार जो है कोर्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक सेकंड, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड सुनिए सर।
लगातार यहाँ पर सीजेआई पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर आप नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आक्रोश और लोकतंत्र में लगातार उस सबसे मजबूत पिलर पर, उस खंड पर सवाल उठाना क्या इस देश को शोभा देता है? क्यों संत इतने नाराज हो गए और कैसे उनके सीजेआई पर भी सवाल उठाने लगे? आपको ये एक रिपोर्ट मास्टर स्ट्रोक में देखनी चाहिए। और रिपोर्ट देखे उससे पहले एबीपी न्यूज आपसे अपील करना चाहता है और संतों से भी अपील करना चाहता है। आपके मार्गदर्शन में पूरा हिंदुस्तान चलता है और ऐसे में आपका आक्रोश सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत के प्रति हो सकता है गलत मैसेज दे दे। एक रिपोर्ट देखते हैं हम और उसके बाद आप मुझे रिएक्शन देखिएगा। एक रिपोर्ट। मैं आरोप लगाता हूं, सीधे आरोप लगाता हूं कि केशव चंद्र गगोई आसाम के मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे वर्तमान जज हैं गगोई जी को भी हट जाना चाहिए। अब मेरा कोर्ट से विश्वास उठ गया है, मेरे लिए न्यायपालिका घोषित हो गई है। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट इसको लटकाने का प्रयास कर रहा है और ये चुनाव बीत जाए उसके बाद भी मैं नहीं समझता कि अभी फिलहाल ये फैसला हो पाएगा। यदि यूयू ललित ने अपने नाम को केस वापस ले लिया राजीव धवन के आरोप पर, तो मैं आरोप लगाता हूं सीधे माननीय जज महोदय पर, गगोई पर। उनके पूज्य पिताश्री भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे आसाम के, उनको भी अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि न्यायाधीशों को प्रभु ये सद्बुद्धि दे दो कि इनको इतनी बुद्धि आ जाए कि यहाँ आतंकवादी बाबर की आवश्यकता नहीं है हिंदुस्तान को, यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, ये एबीपी न्यूज की राय नहीं है, ये संत और महंत का गुस्सा है। अयोध्या विवाद टलने से ये नाराज हैं और अब बीजेपी और पीएम मोदी से आस लगाए बैठे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि जल्दी निर्णय आ जाए, तब पार्लियामेंट अपना काम करे, तब विधेयक आए, अध्यादेश आए, बिल आए और कानून बनाकर भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण भाजपा चाहती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है, विश्व हिंदू परिषद चाहता है। कुंभ पहुंचे योगी आदित्यनाथ से जब राम मंदिर पर सवाल किया गया तो वो हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए। तारीख पर तारीख पढ़ने के कारण हिंदू संगठनों का गुस्सा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुआ और आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया था। हिंदू जनमानस आघात पहुंचा उनकी आस्थाओं का, 100 करोड़ हिंदू जनमानस की आस्थाओं के प्रतीक है भगवान श्री राम। आज हम चाहते थे कि कम से कम नियमित सुनवाई तो हो, पर इस देश के अंदर फिर पुनः एक तारीख दे दी गई। रोज सुनवाई हो, इसको काम को खत्म किया जाए, जो भी निर्णय लेना है वो निर्णय दे, उसके बाद हम देखेंगे क्या निर्णय देते हैं, फिर जनता देखेगी। मैं बिहार से आया हूं और हम लोग ये कहते हैं किसी दूसरे धर्म का जब मतलब होता है तो कोर्ट कहती है धार्मिक आस्था का सवाल है। क्या हिंदुओं की धार्मिक आस्था का कोई महत्व नहीं? हम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को न्याय का मंदिर मानते हैं और भगवान की तरह मानते हैं, तो भगवान को भी चाहिए कि हमारी आस्थाओं का ख्याल रखे। चीफ जस्टिस पहले से ही साधु संतों के निशाने पर है। 4 जनवरी की सुनवाई जब 10 तारीख को टली, तब महंत धर्मदास ने जस्टिन रंजन गोगोई के खिलाफ महाभियोग लाने की अपील की थी। अपमानना तब होता है, हम एक पक्षकार हूँ, पक्षकार के अधिकार है कि हम अपना अधिकार के मांग करूँ। यह मैं अवमानना कोर्ट का अवमानना नहीं है, कोर्ट के जो कोर्ट पर बैठा उसका अपमान, उस व्यक्ति के आचरण पर गलत है, उसको दंड होना चाहिए, न कि हमको होना चाहिए। यहाँ जानना चाहिए कि कानून की अपनी रफ्तार है और सुप्रीम कोर्ट वो संस्थान है जिसे शक के घेरे में नहीं रखा जा सकता। तो इन तमाम लोगों की मांग भावनात्मक तो है लेकिन जायज नहीं। तो आप देख रहे हैं राम की अर्जी पर कभी ये बयान आता है कि प्राथमिकता नहीं, कभी अल्प विराम आ जाता है, तारीख पर तारीख पड़ जाती है और इसीलिए सरकारों से भी सवाल, संतों से भी सवाल, सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल, देश में अभी सिर्फ सवाल है जवाब। जो मंदिर में रोड़ा बन रहे हैं उनके लिए, बेईमानों मंदिर निर्माण क्यों रास नहीं आता, बेईमानों मंदिर निर्माण क्यों रास नहीं आता, अयोध्या राम जन्मभूमि किसी के बाप का क्या जाता, अयोध्या राम जन्मभूमि किसी के बाप का क्या जाता, बेईमानों मंदिर निर्माण क्यों रास नहीं आता, अयोध्या राम जन्मभूमि किसी के बाप का क्या जाता।
हम किसी की आस्था पे घात नहीं करते, हम किसी की आस्था पे घात नहीं करते, हर किसी का हक किसी का लूटने की बात नहीं करते, हक किसी का लूटने की बात नहीं करते, फिर भी जमाना राजनीति से, फिर भी जमाना राजनीति से बाज नहीं आता, फिर भी जमाना राजनीति से बाज नहीं आता, अयोध्या राम जन्मभूमि किसी के बाप का क्या जाता, अयोध्या राम जन्मभूमि किसी के बाप का क्या जाता। जिसके प्रकोप से समुद्र भी थर्राया था, जिसके प्रकोप से समुद्र भी थर्राया था, जिसने रावण की सारी सल्तनत मिटाया था, उसको जब गुस्सा आता है, उसको जब गुस्सा आता उसको जब गुस्सा आता महाकाल भी थर्राता, उसको जब गुस्सा आता महाकाल भी थर्राता, अयोध्या राम जन्मभूमि किसी के बाप का क्या जाता, अयोध्या राम जन्मभूमि किसी के बाप का क्या जाता, अयोध्या राम जन्मभूमि किसी के बाप का क्या जाता। बहुत खूब मनोज गुप्ता जी, आपने एक एक यहाँ बैठे राम भक्त के दिल के तार को छुआ है, छुआ कि नहीं छुआ? हाँ जी, छुआ छुआ। कौन सी बात है जो सबसे ज्यादा पसंद आ गई इस गाने की? इस गाने के किसी का बाप का क्या जाता है। अब आप लोग बड़ा आक्रोश में रहते हैं, हाँ पसंद भी आता है तो आपको ऐसी बातें पसंद आती हैं। अच्छा बताएं आप। हमने आपको बोला था ना उस समय कि हम जो चाहेंगे वही होगा, डेट पे डेट पड़ेगा। मोदी तो मंदिर ही बनवाएंगे, योगी भी बनवाएंगे, और मैं जब चाहूंगा तभी मंदिर बनेगा। मेरा नाम जय श्री श्याम है। वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप यानी इन्हीं को दे दिया जाए कि बनवा दे। और एक बात हम कहना चाह रहे हैं इसमें कि मोदी जी का उस दिन का इंटरव्यू हमने भी देखा था, उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पे एक बात कही थी कि कोर्ट पे है, कोर्ट के बाद सरकार विचार करेगी कि क्या करेंगे। अब टाइम आ गया, कोर्ट ने जो खेल खेला है वो संत देख रहे हैं और संत आक्रोश में भी है, उनको दर्द भी है। कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम सरकार से अब आग्रह करते हैं कि संविधान के दायरे में रहकर कुछ ठोस निर्णय ले। अब इतना टाइम कहाँ बचा स्वामी जी, कहाँ टाइम है? अब तो खत्म हो गया, अब खत्म हो गया संसद सत्र जो है। अब जो आएगा वो अच्छा, अब मैं क्योंकि मुझे कहा जा रहा है, मैं आती हूँ आपके पास। मैं आप सबसे कहना चाह रही हूँ, 2 मिनट है तो 20-20 सेकेंड में आप लोग अगर अपनी बात खत्म कर पाए तो ये मेरे लिए बहुत शानदार बात है। किसके बारे में? मैं राम मंदिर पर चर्चा कर रही हूँ। हुजूर तो चर्चा कर रहे हैं, समय तो खत्म है, मार्च में इलेक्शन है, अब इसके ऊपर इलेक्शन के बाद ही चर्चा होनी चाहिए। इलेक्शन के बाद चर्चा। मोदी पर भरोसा रखें। कोर्ट को अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करनी चाहिए। अच्छा, शीघ्रता से राम मंदिर बने, इसके अलावा और कुछ स्वीकार नहीं। आज संविधान के धारा 25 के अनुसार आस्था का ख्याल रखने वाला के.एस. सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है, पार्टी उनका सपोर्ट करके उसी को आगे ले आए। आखिरी मौका है, मोदी जी कुछ करिए। आखिरी मौका है। अदालत को रोज आप नहीं सर, आप तो पार्टी हैं। पार्टी नहीं है, हम भी राम भक्त हैं, हम भी राम भक्त हैं। आप सुनेंगे, संत कह रहे हैं, आप सुनिए ना शुक्ला जी, एक सेकंड। देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अब कुछ समय नहीं है, अगर अभी भी आप चूक गए तो हमेशा के लिए चूक जाए। अभी भी आप चूक गए तो हमेशा के लिए चूक जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रयागराज की धरती से मास्टर स्ट्रोक का ये एपिसोड आप देख रहे थे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।